हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप सो आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे। ठीक है, तो आज अपन बेसिक मैथ्स को ही कंटिन्यू रखेंगे। एक्चुअली देखो, मेरे बेसिक मैथ्स के इतने वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि 8, 9, 10th के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, उनको अभी तक बेसिक मैथ्स कई बच्चों को नहीं आती। अब बेसिक मैथ्स का मतलब है कि जो भी मैंने अभी आपको टॉपिक बताया, सिंप्लीफिकेशन आ जाए उसमें, उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाए, उसमें उसमें एलसीएम एचसीएफ आ जाए, ठीक है ना, उसमें बोर्ड मास के रूल्स आ जाए, ये आ जाए, तो कई बच्चों को अभी तक वो चीज़ नहीं आती। और जब आपको बेसिक ही नहीं आएगा तो आप आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है ना, आपको आता है वेल एंड गुड, आपको नहीं आता है तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। ओके, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और आज जो, अब देखो, अपन बेसिक मैथ्स के कंटिन्यूएशन में आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी रूल्स ये कहाँ काम आते हैं। देखो, जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो किसी नंबर का, जब आप स्क्वायर रूट क्यूब रूट अगर आपको निकालने हैं, आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने हैं, तो आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आना जरूरी है। मतलब अगर आपको कोई नंबर दे दिया और उसको आपको डिवाइड करना है, बार बार प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि वो नंबर किससे डिवाइड होगा, तभी तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। ओके, तो डिविजिबिलिटी रूल अपन पढ़ेंगे। देखो, आपके लिए आपको रूल्स पता होने चाहिए 1 to 15 तक के नंबर के। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला जो डिविजिबिलिटी रूल है वो रूल फॉर वन है। अब देखो, इसमें क्या बताना, सारे नंबर, जितने भी नंबर है वो सारे नंबर किससे डिवाइडेड होते हैं, वन से डिवाइड होते ही हैं। ठीक है ना, तो इसका तो कोई एज सच रूल नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया है। ओके, अब देखो डिविजिबिलिटी रूल फॉर टू। अब देखो, डिविजिबिलिटी रूल फॉर टू क्या कहता है कि कोई भी नंबर टू से कब डिवाइड होता है, कोई भी नंबर टू से कब डिवाइड होता है, जब वो इवन नंबर होगा तब होगा। ठीक है ना, अब इवन नंबर होगा वो आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, अगर छोटा नंबर दे दिया मैंने तब तो आपको पता चल गया, ठीक है ना, पर इवन नंबर होगा वो आपको पता चलेगा उसके यूनिट्स डिजिट्स देख के। अगर उसके यूनिट डिजिट्स में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो नंबर क्या कहलाया जाएगा, आपका इवन नंबर कहलाया जाएगा, और फिर वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब अपन देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक नंबर दिया 482, ये नंबर दिया। ठीक है, अब 482 मैंने आपको दिया, तो इधर आप देख रहे हो कि ये एक इवन नंबर है। आपको कैसे पता चला ये इवन नंबर है, आपने 2 से तो डिवाइड नहीं किया। ठीक है ना, आपने इधर देखा यूनिट्स प्लेस पे क्या है, 2 है, तो यूनिट्स प्लेस पे 2 है, इसलिए ये नंबर क्या हो जाएगा आपका, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, अगर मैंने आपको नंबर दिया, समझो 789305, ठीक है, ये नंबर दे दिया और पूछा कि ये नंबर क्या 2 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा कि इधर यूनिट्स प्लेस पे क्या है, 5 है, और इवन नंबर ही 2 से डिवाइड होता है। तो यूनिट्स प्लेस पे जब 5 है तो ये नंबर इवन ही नहीं है, इवन ही नहीं है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो टू का बड़ा सिंपल सा रूल है, अगर आपका नंबर इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। और इवन नंबर को आप कैसे पहचान सकते हैं, बड़े से बड़े नंबर को, अगर इवन नंबर है आपको, अगर उसको पहचानना है तो आप उसकी यूनिट डिजिट्स देखिए। अगर यूनिट डिजिट्स में 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कुछ भी है तो वो नंबर क्या कहलाया जाएगा, इवन नंबर कहलाया जाएगा। ठीक है, ओके, अब चलो अपन नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4। अब देखो, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4 क्या कहता है कि अगर किसी नंबर में आपके लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल होते हैं तो वो नंबर आपका क्या कहलाया जाएगा, डिविजिबल बाय 4 कहलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो मैंने नंबर लिया 484, ठीक है, अब देखो इसके लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है, 84 है। ठीक है, तो 84 आपका 2 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 84, तो देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अब आप कितना भी बड़ा नंबर लीजिए, समझो 9, 6, 8, 5, 4, 3, 1, 2। ठीक है, अब आपको ये पता करना है कि ये नंबर आपका डिविजिबल है या नहीं 4 से, तो आप लास्ट के 2 डिजिट्स देखिए। लास्ट का 2 डिजिट्स क्या है, 12 है, तो ये नंबर आपका 4 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये पूरा नंबर आपका 4 से डिविजिबल है। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जैसा 4 का रूल है वैसा वैसा सेम टू 8 का रूल भी है, पर उसमें क्या करना है, जैसे अपन 4 में लास्ट के 2 डिजिट देख रहे थे, 8 में अपन को क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट्स देखना है। अब लास्ट के 3 डिजिट्स अगर आपके 8 से डिविजिबल है किसी भी नंबर में, तो वो नंबर क्या होगा, आपका 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 7 9 3 4। अब देखो ये नंबर है, अब इसमें अपन देखते हैं क्या ये लास्ट के 3 डिजिट आपके 8 से डिविजिबल है या नहीं है। देखो 8, अगर 934 को अपन 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 वन जा 8, पीछे 1 बचा 13 बना, फिर 8 वन जा 8, पीछे 5 बचा 54। अब 54 क्या 8 की टेबल में जाता है, नहीं जाता, नहीं जाता, तो ये नंबर आपका 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब अगर समझो नंबर आपका ऐसा हो गया 8 0 0 8 1 6, ये नंबर हो गया। अब ये नंबर आप देखो, अगर आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो लास्ट के 3 डिजिट्स देखिए आप, लास्ट के 3 डिजिट्स क्या है, 816, और 816 8 से डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए ये पूरा नंबर आपका किससे होगा, 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 2 का रूल क्या कहता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2 का रूल कहता है कि अगर आपका नंबर इवन है तो वो नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा, और इवन को अपन कैसे पहचानेंगे, उसके यूनिट डिजिट्स में ये डिजिट होने चाहिए 0 2 4 6 8। ठीक है, 4 का रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट्स अगर आपके किसी भी गिवन नंबर के डिविजिबल बाय 4 होते हैं तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और 8 का रूल क्या कहता है कि अगर आपके लास्ट के 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8 है तो वो पूरा नंबर आपका 8 से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है वो है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5 एंड डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10। बड़ा सिंपल सा रूल है। देखो कोई भी नंबर 5 से कब डिविजिबल होगा, जब उसके यूनिट्स प्लेस में 5 या 0 होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिया 4 5 9 4 3 8 0। अब देखो इसके लास्ट में क्या है, 0 है, 0 है, तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा। ठीक है ना। अब माइंड यू आप ये भी ध्यान रखना, ये देखो ये नंबर आपका 2 से भी डिविजिबल होगा, ये नंबर आपका 4 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है ना, और ये नंबर आपका 5 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि ये नंबर, अगर मैंने इसमें ये नंबर लिखा है तो ये खाली 5 से भी होगा, जो रूल पिछले अपन ने पढ़े वो भी इसमें लग सकता है। ठीक है, तो ये नंबर आपका 5 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब समझो मैंने एक नंबर लिखा 39717। अब देखो इसके लास्ट में क्या आया है, 7 आया है। अब इसके लास्ट में जब 7 आया है तो 5 और 0 तो है नहीं, तो ये वाला नंबर आपका नहीं होगा 5 से डिविजिबल। ठीक है, ये होगा और ये नहीं होगा। ठीक है, अब कोई नंबर लिखा 515। अब आपको ये देखना है कि ये 5 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो लास्ट का डिजिट देखिए, लास्ट का डिजिट क्या है, 5 है, तो ये नंबर हो जाएगा आपका। तो 5 का रूल क्या कहता है कि अगर आपके यूनिट्स प्लेस में 5 या 0 कोई भी एक है तो वो नंबर आपका क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाएगा आपका डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10। अब डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10 क्या है कि अगर आपके नंबर में लास्ट में 0 आ रहा है तो आपका नंबर किससे डिविजिबल होगा, 10 से डिवाइड होगा। जैसे कि कोई भी आप नंबर लिख रही है 85390, इसके लास्ट में क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये नंबर आपका डिविजिबल बाय 10 होगा। ठीक है, अगर मैंने नंबर लिखा 93784, इसके लास्ट में यूनिट्स प्लेस में क्या है, 4 है, तो ये आपका नंबर नॉट डिविजिबल बाय 10 होगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा रूल है 5 और 10 का। 5 का रूल क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट्स, लास्ट का डिजिट आपका 5 या 0 होना चाहिए, मतलब यूनिट्स प्लेस का डिजिट आपका 5 या तो 0 हो। ठीक है, तो वो नंबर डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। और 10 का रूल क्या है कि अगर आपके यूनिट्स प्लेस का डिजिट 0 है तो वो नंबर आपका क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 10 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। अब देखो कोई नंबर आपको अगर पता करना है कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप कैसे करेंगे। देखो इसको करने के 2 मेथड्स हैं।
ठीक है ना। इसको करने के क्या है, 2 मेथड्स है। तो देखो सबसे पहले एक जो मेथड है वो है डिजिटल सम का मेथड, ठीक है। डिजिटल सम और एक मेथड है 369। अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल से ही इसको समझाता हूँ, एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो देखो डिजिटल सम क्या कहता है कि जैसे कि ये नंबर है मेरे पास, अब मुझे ये चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो डिजिटल सम ये बोलता है कि आप सारे जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको सम करिए, इन सब का अपन क्या करेंगे, सम करेंगे। तो सम करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 5 + 4 9, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 and 8 22, 22 and 8 30। तो इसका सम कितना आया आपका 30। अब देखो 30 जो है वो आपका डिविजिबल बाय 3 है, 30 इज डिविजिबल बाय 3, 30 इज डिविजिबल बाय 3। देयरफॉर जब आपका डिजिटल सम जो है वो अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा नंबर जो गिवन नंबर है वो आपका 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। देयरफॉर अपन लिखेंगे कि 54588 इज डिविजिबल बाय 3, इज डिविजिबल बाय 3। तो वो 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये तो डिजिटल सम मेथड हुआ, ठीक है। अब अगर आपको और क्विकली आंसर चाहिए, ठीक है ना, तो और क्विकली आंसर, ये एक रूल है 369 रूल। इसमें क्या होता है कि आप देखो अगर आपके डिजिट्स का सम 3 6 या 9 आ रहा है तो उसको क्या करो आप कट करते जाओ, फिर लास्ट में जो बचेगा उसको ऐड करेंगे अपन, ठीक है। तो देखो जैसे कि इधर आ रहा है आपका 5 + 4 कितना आ गया 9, ठीक है। तो इसको कट कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या किसी को ऐड करने से 369 बन रहा है, नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अब ये जो रिमेनिंग डिजिट्स बचे 5 + 8 + 8 इनको अपन ने ऐड किया तो कितना आया आपका 21, 21 आया। अब देखो 21 आपका 3 से डिविजिबल हो रहा है, 21 इज डिविजिबल बाय 3, 21 इज डिविजिबल बाय 3। देयरफॉर ये जो नंबर है 54588 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ये नंबर भी आपका क्या होगा, डिविजिबल बाय 3 होगा। समझ आ रही है। तो डिजिटल सम वाला मेथड क्या है कि इसमें जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे अपन ऐड करेंगे, ऐड करने पे जो नंबर आ रहा है उसको चेक करेंगे कि वो नंबर अगर आपका 3 से डिवाइड हो रहा है तो गिवन नंबर भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 369 रूल क्या है कि जहां जहां आपके डिजिट्स का सम 3 6 या 9 कुछ भी बन रहा है तो उसको अपन कट करते जाएंगे, ठीक है। फिर लास्ट में जो डिजिट्स बचेंगे उसको ऐड करेंगे और उसको ऐड करने के बाद अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो फिर गिवन नंबर आपका 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अब देखो ऐसे ही अपन एक दो और एग्जांपल करेंगे। देखो जैसे कि ये नंबर है, अपन इसको दोनों मेथड से करेंगे, डिजिटल सम से भी करेंगे और इससे भी करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले डिजिटल सम करना है, 1 + 5 + 7 + 2 + 3 + 4 इन सब का प्लस करना है। तो कितना हुआ देखो 1 + 5 6, 6 + 7 इज 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 एंड 3 20 एंड 24। तो सम कितना आया 24। तो 24 इज डिविजिबल बाय 3, 24 आपका क्या हो जाता है, डिविजिबल बाय 3 हो जाता है, डिविजिबल बाय 3। देयरफॉर ये जो नंबर है 1572234 इज डिविजिबल बाय 3, इज डिविजिबल बाय 3। तो ये नंबर भी आपका किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर इस मेथड से करें तो देखो आपके पास नंबर है 1572234, ये नंबर है आपके पास, ठीक है। तो 369 रूल क्या है कि जहां जहां डिजिट्स का सम आपका 3 6 या 9 बन रहा है उसको आप कट कर दो। तो देखो 3 6 एंड 9, पहले तो 3 मुझे इधर ही दिख रहा है तो ये मैंने कट कर दिया, ठीक है। फिर देखो 7 + 2 ये भी 9 हो गया तो इसको भी कट कर दिया, ठीक है। फिर देखा 5 + 4 9 इसको भी कट कर दिया, ठीक है। फिर देखा 1 + 2 3 ये भी कट हो गया। तो देखो कुछ भी नहीं बचा इधर, कुछ भी नहीं बचा मतलब जीरो बच गया। तो देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो ये नंबर भी किसका होगा आपका 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट, ये तो 3 का रूल हो गया। देखो 3 से ही मिलता जुलता रूल है 9 का, ठीक है, थोड़ा सा ही चेंज है उसमें, ज्यादा चेंज नहीं है। देखो इधर अपन डिजिटल सम जो कर रहे थे वो किससे डिवाइड, डिजिटल सम जो भी आएगा वो किससे अपन चेक कर रहे थे, 3 से डिवाइड करके। इधर आप डिजिटल सम करोगे और वो किससे चेक करोगे, 9 से, सेम है। देखो इधर अपन क्या करेंगे, कोई भी नंबर आपको अगर पता करना है कि वो 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इस नंबर, इसका क्या करेंगे, डिजिटल सम करेंगे, ठीक है। तो डिजिटल सम करने पे ये देखो कितना, 3 + 7 10, 10 + 8 18, 18 और 19 हो गया आपका 27। तो ये कितना है आपका 27। तो देखो 27 इज डिविजिबल बाय 9, 27 इज डिविजिबल बाय 9, 9 से आपका डिवाइड होता है ये, ठीक है ना। देयर फोर ये जो नंबर है 37890 इज डिविजिबल बाय 9। तो ये नंबर भी आपका किधर, किससे डिविजिबल हो जाएगा, 9 से हो जाएगा। और सेम ये देखो ये मेथड, ये जो 9 रूल है, 9 रूल, इसको अपन इधर भी लगा सकते हैं। इधर कैसे लगाएंगे कि जहां जहां आपका 9 बन रहा है वहां वहां आपको कट करना है, ठीक है। तो देखो इधर मुझे एक 9 तो ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है, तो ये कट हो जाएगा। और कहीं आप डिजिट्स को सम करके 9 बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, तो जो बाकी के डिजिट्स बचे उसको आप ऐड करिए। तो ये कितना आ रहा है, 3 + 7 10, 10 + 8 18। तो देखो 18 जो है इज डिविजिबल बाय 9, 18 इज डिविजिबल बाय 9, 18 इज डिविजिबल बाय 9। देयरफॉर ये जो नंबर है 37890 इज डिविजिबल बाय 9, इज डिविजिबल बाय 9। तो समझ आ रही है, देखो 3 के रूल, 3 का भी रूल सेम ही है, उसमें आप डिजिटल सम कर रहे हैं पर आप डिवाइड किससे कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं, ठीक है। और इसका भी रूल क्या है, सेम है, इसमें भी आप क्या कर रहे हैं, डिजिटल सम कर रहे हैं, डिवाइड आप किससे कर रहे हैं, डिवाइड आप 9 से कर रहे हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो जैसे कि ये नंबर है 1053, तो इसमें डिजिटल सम करेंगे 1 + 0 + 5 + 3, ये कितना आया आपका 9। तो 9 आपके 9 से डिवाइड हो जाता है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है। और अगर अपन इस मेथड से करेंगे 1053, तो देखो 1 + 0 + 5 + 3 ये कितना हो गया, 9 हो गए। तो ये सब कट जाएंगे, सब कट गए तो आपके पास क्या बचा, 0। देयरफॉर दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9, ठीक है। अब देखो ये दो क्वेश्चन ये आप मुझे करके बताएंगे, ठीक है, कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है और क्या ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप क्या करेंगे, मुझे आंसर लिख के बताएंगे, ठीक है, कि इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 9, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट अपन करेंगे, नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट अपन देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6, 12 एंड 15, ठीक है। अब देखो इसको साथ में लिखने का मेरा क्या लॉजिक है कि ये सेम है लगभग, ठीक है। देखो कोई भी नंबर 6 से डिवाइड कब कहलाया जाएगा, जब वो नंबर आपका 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। मतलब देखो आपने 2 का रूल पढ़ा डिविजिबिलिटी का, आपने 3 का रूल पढ़ा डिविजिबिलिटी का। अब आपको वो नंबर ऐसा मिल गया कि वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो अपन इधर चेक करेंगे, देखो क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। देखो अपन 2 के रूल में अपन ने क्या पढ़ा था, 2 के रूल में अपन ने पढ़ा था कि अगर इवन नंबर होगा तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से। तो दिस नंबर इज इवन, यस, क्योंकि इसकी यूनिट्स प्लेस पे क्या है, 6 है, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है। और 3 का रूल जस्ट अभी अपन पढ़ के आए, 3 के रूल में क्या है, डिजिटल सम करना है। तो डिजिटल अगर आप सम करके देखेंगे 4 + 5 + 9 + 6, तो ये कितना आ रहा है 18, 18 और 6 कितना आया आपका 24, ठीक है। तो अब देखो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर ये जो नंबर है ये आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। देयरफॉर अपन क्या लिखेंगे, 4596 इज डिविजिबल बाय 6,
अंडरस्टूड। देखो समझ आई आपको, क्या बोला कि कोई नंबर 6 से कब डिविजिबल होगा, जब वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा और वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा। 2 का रूल क्या है कि यूनिट्स प्लेस पे आपका 0 2 4 6 8 कोई भी डिजिट्स हो तो वो इवन नंबर कहलाया जाएगा और 2 से डिवाइड होगा, तो है इधर 6 है, ठीक है, तो दिस इज डिविजिबल बाय 2। और 3 का रूल क्या है कि अगर आपका डिजिटल सम इज डिविजिबल बाय 3 तो वो नंबर क्या होगा आपका 3 से डिविजिबल होगा। तो इधर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। अब सेकंड क्या है, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 12। अब 12 वाला रूल क्या है, देखो कि अगर कोई नंबर आपका 3 या 4 दोनों से, 3 और 4 से दोनों से डिविजिबल होता है, ठीक है, 3 एंड 4 दोनों से डिविजिबल होता है, तो वो नंबर आपका 12 से डिवाइड होता है, ठीक है। अब देखो 4 का रूल क्या था, 4 का रूल अपन ने पढ़ा था कि लास्ट के 2 डिजिट्स आपके किससे डिवाइड होने चाहिए, 4 से। तो 96 इज डिविजिबल बाय 4, यस 96 इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। और 3 का रूल क्या है कि डिजिटल सम करना है, तो देखो 8 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 6 ये करना है, ठीक है। तो 8 प्लस 7 is 15, 15 plus 9 is 24 and 24 plus 6 is 30। तो ये आया 30 is divisible by 3, yes। तो देखो ये नंबर आपका 3 से भी डिवाइड हो गया, 4 से भी डिवाइड हो गया, therefore अपन लिख सकते हैं 8796 is divisible by 12। तो वो आपका 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब अपन रूल पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 15। अब देखो 15 का रूल क्या है कि अगर आपका नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर आपका 15 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। अब 3 का रूल क्या है, 3 का रूल ये है कि डिजिटल सम करना है। और 5 का रूल क्या है कि अगर आपके यूनिट्स प्लेस में 0 या 5 में से कोई भी डिजिट्स आई हो तो वो 5 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो इधर आप देखेंगे, इधर आपके यूनिट्स प्लेस पे कौन सी नंबर आई है, 5 आई है, तो दिस इज डिविजिबल बाय 5, यस दिस इज डिविजिबल बाय 5। और 3 का कैसे चेक करेंगे कि इसका डिजिटल सम करेंगे, ठीक है। 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 7 इज 13 एंड 13 प्लस 5 इज 18, तो 18 इज डिविजिबल बाय 3, यस। तो देयरफॉर लिखेंगे 3375 इज डिविजिबल बाय 15, इज डिविजिबल बाय 15। समझ आ रही है आपको, ठीक है। तो ये हो गए आपके रूल 6 के, 12 के और 15 के, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे 7 और 13 के रूल। किसके, 7 और 13 के। देखो 7 और 13 के रूल थोड़े से अलग हैं, ठीक है ना, पर अगर आप इसको समझ गए तो मतलब जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कई बार ऐसे नंबर आ जाते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते, 7 13 इनसे होते हैं, ठीक है। तो फिर उसमें क्या हो जाता है, आपका प्राइम फैक्टराइजेशन कई बार रह जाता है उधर ही, ठीक है। तो ये 7 और 13 के भी रूल आपको आने चाहिए, ठीक है। देखिए डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7, इसके क्या है, 2 स्टेप्स है, ठीक है। देखो क्या करना है, मैं आपको एग्जांपल से ही समझाता हूं। देखो पहला एग्जांपल है जैसे कि 784, ये अपन को चेक करना है कि ये नंबर आपका 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, देखो इसके जो यूनिट्स प्लेस पे जो नंबर है 4 है, इसको अपन मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 2 से। तो 4 इंटू 2 कितना आता है, 8 आता है। अब ये जो 8 है ये आप माइनस करोगे इसके रिमेनिंग डिजिट से, मतलब 78 माइनस 8 करो आप। तो 78 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा आपका 70। अब आपने देखा आपको जो नंबर मिला 70, दैट इज डिविजिबल बाय 7। 70 7 से डिविजिबल है कि नहीं है देयरफॉर ये जो नंबर है 784 इज डिविजिबल बाय 7। ये जो नंबर है ये आपका 7 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। समझ आ रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो आपको अगर चेक करना है 189 इज इट डिविजिबल बाय 7 और नॉट, तो आपको क्या करना है, देखो यूनिट्स प्लेस पे जो नंबर होगा 9 है, 9 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2 से, 9 2 जा 18, ठीक है। तो आपको अब 18 में से 18 को माइनस करना है, ठीक है। तो 18 माइनस 8 कितना आया, 0, ठीक है। तो इसका रूल ये है कि अगर आपने यूनिट्स प्लेस के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो भी नंबर आया उसको रिमेनिंग डिजिट से माइनस करने पे अगर आपका मल्टीपल ऑफ 7 आ जाता है
या 0 आ जाता है तो वो नंबर आपका डिविजिबल बाय 7 होता है। ठीक है, समझ आई? एक और एग्जांपल अपन करते हैं। देखो ये एग्जांपल है जैसे कि 15792, इसको आपको चेक करना है कि ये नंबर आपका डिविजिबल बाय 7 है या नहीं है। तो देखो इधर यूनिट्स प्लेस पे क्या है, 2 है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 2 इंटू 2 कितना हुआ, 4 हुआ। अब इसको आप माइनस करोगे इससे, ये जो नंबर बचा है ना इधर 1579, इससे माइनस करोगे, तो माइनस किया तो ये कितना आया, ये आया। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि ये डिविजिबल, तो अब देखो ये वापस 4 डिजिट आ गया। ठीक है, तो अपन वापस इसमें यही वाला स्टेप कर सकते हैं। जैसे कि देखो इधर 5 आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। अब ये जो 10 है इसको इधर कीजिए, ठीक है, माइनस कीजिए, तो ये आ जाएगा 7, ये 147। अब 147 इज डिविजिबल बाय 7, यस, 7 टू द 14, 7 1 7। ठीक है, तो दिस नंबर इज, अगर आपको इसमें भी नहीं पता चल रहा है तो एक बार आप और कर सकते हैं। देखो 147 है, 7 को आप 2 से करिए कितना आएगा 14, और 14 माइनस 14 करेंगे कितना आएगा 0। तो अभी मैंने क्या बोला था कि अगर आपका मल्टीपल ऑफ 7 आ जाता है या 0 आ जाता है तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, एक अपन और कर लेते हैं इसके, ठीक है ना। ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल आप अच्छे से समझिए, ठीक है ना। अब देखो जैसे ये नंबर है, अब आपको पता करना है कि ये नंबर आपका 7 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो दिस इज द नंबर, ये यूनिट्स प्लेस पे, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 12, इसको आप माइनस करेंगे ये रिमेनिंग डिजिट से। ठीक है, तो 7 माइनस 2 इज 5, 9 माइनस 1 इज 8, 7 5 1। ठीक है, अब आपको नहीं पता चल रहा अभी तक ये 7 से है, तो आप क्या करेंगे, इसके यूनिट्स प्लेस को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10, इस 10 को आप इधर से माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा 1568। अभी भी आपको नहीं पता चल रहा है तो आप क्या करिए, इधर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करिए, इधर क्या आ जाएगा 16, इधर आप माइनस कीजिए तो ये क्या आ गया 140। अब आपको दिख रहा है कि 140 इज डिविजिबल बाय 7, यस 140 इज डिविजिबल बाय 7, तो इसलिए ये जो नंबर है ये पूरा नंबर 157976 ये आपका डिविजिबल बाय 7 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है? तो ये पूरा रूल था डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7 का। अब देखो ऐसे ही थोड़ा सा मिलता जुलता इसका ही रूल है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 13। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी रूल फॉर 13 में क्या करना है, आपको जो भी नंबर दिया है उसके यूनिट्स प्लेस को मल्टीप्लाई करना है 4 से और रिमेनिंग डिजिट्स में ऐड करना है। ठीक है ना, अब जब आप ऐड करोगे तो अगर आपको मल्टीपल ऑफ 13 मिल जाता है या आपको 0 मिल जाता है, ठीक है ना, तो वो नंबर आपका क्या कहलाया जाएगा, 13 से डिवाइड हो जाएगा वो। तो देखो क्या है, ये जैसे यूनिट्स प्लेस पे इधर 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया 4 से तो ये कितना आया 4। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको ऐड करना है इधर इधर वाले नंबर में, तो ये कितना आ जाएगा 338। ठीक है, अब दिस नंबर इज दिस नंबर, अगर ये मल्टीपल ऑफ 13 है तो ये नंबर 13 से डिविजिबल होगा। अब 13 की टेबल भी तो आनी चाहिए ना इसके लिए, ठीक है ना, तो टेबल्स भी आप याद करना, ठीक है ना। तो अगर आपको अब ये भी नहीं आ रहा कि 13 से ये है या नहीं, तो अब देखो आप इसको एक स्टेप और आगे कर सकते हो, ये 8 है, 8 को मल्टीप्लाई करो आप 4 से तो कितना आएगा 4 8 जा 32, 32। अब ये 32 आप इधर क्या करो प्लस करो, 32 इधर प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 65। अब 13 की टेबल फिर से आनी चाहिए, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ 13 की टेबल भी आपको आनी चाहिए, टेबल्स आपको 20-25 तक आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 65, तो 13 इज डिविजिबल बाय 65 इज डिविजिबल बाय 13, देयरफॉर दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 13। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखो इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 13। देखो ये नंबर है आपका, इधर यूनिट्स प्लेस पे क्या है 1 है, इसको मल्टीप्लाई करो आप 4 से तो कितना आएगा 4 आएगा। ये 4 क्या करोगे आप इधर ऐड करो इसमें, तो ये कितना आएगा, ये आया, ये आया। अब आपको अभी भी नहीं पता चल रहा है तो अब क्या करो, ये 1 है, इसको वापस 4 से मल्टीप्लाई करो तो इधर कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो ये 4 आप क्या करोगे इधर ऐड करोगे तो ये कितना आया, ये आया। अब आपको नहीं, अगर 13 की टेबल आ रही, आपको और छोटा नंबर चाहिए तो आप क्या करो, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 4 से,
तो ये कितना आ जाएगा 28। आप इसमें क्या करो 28 ऐड करो, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 91। और दिस नंबर 13 7 जा 91 होता है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 91 इज डिविजिबल बाय 13, देयरफॉर 63271 is also divisible by 13, is also divisible by 13। समझ आ रही है बात? तो ये आपका, ये क्या है आपका 7 का रूल है और 13 का रूल है, ठीक है। इसको आप वीडियो पॉज करके बार बार देख के आप इसको वापस से अच्छे से समझ लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन में काम आता है, कई बार ऐसे नंबर आ जाते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते, 7 और 13 से आ जाते हैं, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे वो क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11। हम देखो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11 क्या है, बड़ा सिंपल सा रूल है कि अगर जो भी आपको नंबर दिया है उधर ऑड ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स है और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका क्या करना है, आपको सम करना है। सम करने के बाद उनका डिफरेंस निकालना है। अगर वो डिफरेंस आपका मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए या 0 आ जाए तो वो नंबर क्या होगा आपका 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। देखो जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे कि 30426, ये आपको चेक करना है कि इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 11 और नॉट। तो देखो ऑड प्लेसेस पे कौन से डिजिट्स हैं, 3 है, 4 है और 6 है। तो आप क्या करोगे, ऑड प्लेसेस के डिजिट्स को ऐड करो। ऑड प्लेसेस के डिजिट्स को क्या करोगे, आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 3 + 4 7, 7 + 6 इज आपका 13, यह है, ठीक है। और इवन प्लेसेस के जो डिजिट्स हैं उनको भी क्या करो, आप ऐड करो। अब देखो इवन प्लेसेस पे कौन कौन से हैं, 0 है और 2 है, तो 0 + 2 कितना आया 2। अब आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस किसका निकालना है, 13 ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का जो सम आया 13 और इवन प्लेसेस के जो डिजिट्स का सम आया 2, इसका डिफरेंस कितना है 11 है। 13 - 2 किया तो कितना आया 11 आया। अब इज 11 डिविजिबल बाय 11, यस 11 क्या है, मल्टीपल ही है ना 11 का, तो देयरफॉर 30426 इज डिविजिबल बाय 11, वो नंबर आपका 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। बड़ा अब देखो एक और देखेंगे अपन, जैसे कि ये नंबर है, इसको अपन को चेक करना है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे, ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है 8 8 1 और 3, इसको ऐड कर लेंगे तो इसका सम कितना आ गया अपना 20। अब इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उनको भी क्या करेंगे, अपन सम करेंगे, तो 6 + 6 + 7 + 1, 6 + 6 + 7 + 1, तो ये आ जाएगा 12, 7 इज 12 and 7 19, 19 and 1 is 20, तो ये कितना आया 20। अब आप देखो इसका डिफरेंस निकालो, इसका डिफरेंस कितना आएगा, इसका डिफरेंस आएगा 20 - 20 कितना आएगा 0। तो देखो मैंने क्या बोला था कि अगर आपका डिफरेंस निकालने पे या वो मल्टीपल ऑफ 11 आ जाता है या वो 0 आ जाता है तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो इसलिए ये जो पूरा नंबर है 86861 इज डिविजिबल बाय 11, तो ये नंबर क्या होगा आपका, इज डिविजिबल बाय 11, ये हो जाएगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं, देखो ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है उसको क्या करेंगे, अपन ऐड करेंगे इस नंबर में। तो ऑड प्लेसेस पे कौन से हैं, 2 4 एंड 6, तो 2 + 4 + 6 इज 12, ठीक है 12। और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उनको क्या करेंगे, अपन ऐड करेंगे। तो इवन प्लेसेस पे कौन से हैं आपके डिजिट्स, 0 + 1, 0 + 1 इज 1। अब क्या करोगे, आप इसका निकालोगे डिफरेंस। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 12 - 1 कितना आ रहा है 11, 11 इज अ मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है। देयरफॉर दिस नंबर 20416 इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आपके लिए है, आप कमेंट करके मुझे बताना कि इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 11 और नॉट, ठीक है। ये अब अपना लास्ट का जो नंबर बचता है, देखो अपन को डिविजिबिलिटी रूल 1 to 15 तक पढ़ना है,
ठीक है ना, क्योंकि 8 9 10th में आपके इसके ज़्यादा आगे काम नहीं आते, ठीक है। इसके आगे भी है डिविजिबिलिटी रूल, पर अभी वो आपके काम के नहीं है। अगर मैं आपको पढ़ा भी दूंगा तो वो ट्रिक्स एंड वो मेथड्स होंगे, वो बात की बात है, ठीक है, अभी नहीं। अभी आपको 15 तक पढ़ने जरूरी है, जिसमें से अपन ना अब ये 14 ये बचा है लास्ट, ठीक है। 15 में पहले ही बता चुका हूँ। अब देखो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 14 क्या कहता है, अगर कोई भी नंबर आपका 2 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर क्या होता है आपका 14 से भी डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। अब देखो 2 का रूल क्या है, 2 का रूल ये है कि अगर वो नंबर आपका इवन है तो वो नंबर क्या होगा आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इवन नंबर अपन को कैसे पता चलता है, इसके यूनिट्स प्लेस पे देखो क्या है 8 है, तो यूनिट्स प्लेस पे 8 है तो दिस नंबर इज इवन नंबर, तो देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो एक कंडीशन अपनी मेट हो गई। अब सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन क्या थी, इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। तो अब 7 का रूल अपन ने क्या पढ़ा था, 7 का रूल अपन ने ये पढ़ा था, देखो ये जो भी नंबर है इसको अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में जो नंबर है यूनिट्स प्लेस पे उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया आपका 16। अब इसको आप जो रिमेनिंग नंबर है उससे क्या करोगे, माइनस करोगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया, ठीक है। अब भी आपको पता नहीं चल रहा है कि दिस इज नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, तो फिर आप क्या करोगे, ये जो यूनिट्स प्लेस पे नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई करो 2 से, तो दिस कम्स एज 4। अब ये 4 को क्या करोगे आप इसमें से माइनस करोगे, तो ये कितना आ जाएगा 994। अब ये नंबर देखो आपका 7 से डिविजिबल अभी भी आपको नहीं पता चल रहा, तो सेम इसको 4 को आप मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना आएगा 8। इसको आप 8 इधर माइनस कर लो, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 91। तो 91 इज डिविजिबल बाय 7, यस 91 इज डिविजिबल बाय 7, देयरफॉर ये नंबर आपका 2 से भी डिवाइड हो गया, ये नंबर आपका 7 से भी डिवाइड हो गया, देयरफॉर 99988 इज आल्सो डिविजिबल बाय 14, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस मेट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आज अपन ने क्या पढ़ा, 1 से लेके 15 तक के डिविजिबिलिटी रूल अपन पढ़ चुके हैं कि उनके रूल्स क्या हैं, ठीक है। ये देखो अभी आप ऐसे ऐसे वीडियो देखोगे आपको समझ आएगा कि हाँ भाई समझ लिया, पर ये एक्चुअल में काम कहाँ आते हैं, जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जब आप एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, जब आप स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालते हैं, ठीक है ना, उसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। तो उसमें कई बार बीच में ऐसे नंबर आ जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे को क्वेश्चन आधे में ही छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है ना। तो डिविजिबिलिटी रूल पता होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। आपके और बहुत सारे कैलकुलेशंस में काम आएंगे, जब अपन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, तब आपको पता चलेगा। तो ये भी एक बेसिक मैथ से रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको शुरुआत में ही कवर कर लिया, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ये आप इसका आंसर मुझे आप देना, ये क्वेश्चन है, क्विज है एक, इसका आप मुझे क्या करोगे, आंसर दोगे आप कमेंट सेक्शन में। टोटल 7 क्वेश्चन है, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के इन सब का आंसर बताओगे, ठीक है। क्या आंसर है, पहले आप वीडियो को ध्यान से देख लो, उसको समझ लें, ठीक है ना। उसके बाद में जो जो क्वेश्चन पूछे हैं उसको आप करिए, आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसके आंसर्स बताइए, ठीक है। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है ना। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है ना, ताकि वो भी इधर आके मतलब पढ़ सके चैनल से, ठीक है। चलो थैंक यू, अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।